गांव की सुबह थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, पंछियों की आवाजें और बैलों की घंटियों की टन टन सुनाई दे रही थी। रामलाल, जो इस परिवार के बुजुर्ग थे, खेत में हल चला रहे थे। उनकी पत्नी गंगा देवी आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। घर का माहौल साधारण था, लेकिन हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ और खुशहाल था। रामलाल का बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। वह गांव कम आता था, लेकिन जब भी आता, गांव और खेतों की हालत देखकर परेशान हो जाता। छोटा बेटा श्याम पढ़ाई भी करता था और खेती में पिता की मदद भी। बेटी पिंकी कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन मोहन छुट्टियों में गांव आया। उसने पिता से कहा, पिताजी, खेती में अब कुछ नहीं रहा। जमीन बेच दीजिए और हम सब शहर चलकर नया मकान ले लें। वहां बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह जमीन हमारे बाप दादाओं की निशानी है। इसे बेचना ऐसा है जैसे अपनी जड़ काट देना। गंगा देवी ने भी मोहन को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच पिंकी की शादी की बात एक अच्छे घर में चल रही थी, मगर लड़के वालों ने शर्त रखी, अगर दहेज देंगे तभी रिश्ता होगा। यह सुनकर रामलाल और गंगा देवी परेशान हो गए। मोहन ने फिर कहा, पिताजी, जमीन बेच दीजिए, बहन की शादी आराम से हो जाएगी। श्याम ने विरोध किया, नहीं भाई, जमीन बेचना समाधान नहीं है। मेहनत करेंगे, पर अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। सोचने लगा। इसी बीच गांव में अचानक तेज तूफान आया और फसल को भारी नुकसान हुआ। रामलाल दुखी होकर बोले, अब तो सच में खेती से कुछ नहीं मिलेगा। शायद मोहन सही कह रहा था, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसने गांव के दोस्तों और पंचायत से मदद मांगी। सब मिलकर खेत में पानी रोकने के लिए मेड़ बांधने लगे। बीज बोए और मेहनत की। धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद अच्छी फसल आई। उसी कमाई से पिंकी की शादी धूमधाम से हुई, बिना दहेज दिए। शादी में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। मोहन यह सब देखकर भावुक हो गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं गलत था। असली सुख गांव की मिट्टी में है, परिवार के साथ है। अब मैं भी यहीं रहकर खेती करूंगा। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। उन्होंने सबको गले लगाया और कहा, जहां परिवार साथ हो, वही असली दौलत।